देखिए, जो करेगा वही पाएगा जो है वोट। तो मतलब आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार ने कितना कुछ मिला है, कितने काम किए थे और कितना काम हुआ है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग? देश के लेवल से, राष्ट्र के लेवल से मोदी इज द बेस्ट। ग्रेट ग्रेट नहीं, नो ग्रेट, ग्रेटेस्ट। योग टीचर हैं जो पूरी डिग्री लेकर के आपके सामने बैठे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। लालीपाप के रूप में विधानसभा आ रहा है तो कह रहे हैं इतनी भर्तियां प्राथमिक में निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, जो टीचर योग तुम्हारे घर पे बैठे उनको नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, आज के नौजवान युवाओं को यही चाहिए और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन सारे दावों पर वो खरा उतरे। राशन कार्ड फाड़ के फेंक दी और नाम भी लिख के दी सेलू सिंह, तो जे लेके गए कोटेदार होकर फाड़ के फेंक दी। कहने के हाँ, अब भगवान जैसे कुत्ता गरीब मारा था कोटेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में हूं, यहीं गैसड़ी ब्लॉक में। और यहाँ के निवासियों से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि टीपीएम न्यूज़ ये सर्वे कर रही है कि इन 5 सालों में जो दावे किए गए हैं सरकार की ओर से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की ओर से, क्या वो दावे पूरे हो पाए हैं? ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है? इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में जनता किसको चुनना चाहेगी? फिर से क्या सीएम आदित्यनाथ बन पाएंगे या अखिलेश को फिर से चुनना चाहती है? तो इन कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर हम इन्हीं जनता से ही बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। हमारे साथ एक युवा रोहित जी जुड़ रहे हैं, यहीं के निवासी हैं, इनका अपना एक दुकान भी है, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, युवाओं के बीच में एक तरह से चेहरा है। सोशल मीडिया हो गया या अन्य विषयों पर भी ये अपना आवाज़ उठाते रहते हैं समय समय पर। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है रोहित जी? देखिए, जिस गैसड़ी की जो मूलभूत समस्या है, वो मूलभूत समस्या से हमारा गैसड़ी अभी भी वंचित है। यहाँ पर जो है पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है और ज़मीनी स्तर पे जो है वो विकास ठप है। यहाँ पर बहुत सारे सांसद और विधायक हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर जो है पानी की टंकी की मूलभूत समस्या है और जो है बिजली की कटौती आए दिन लगी रहती है और बहुत सारे जगहों पे सड़क जो है वो अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया है। सरकार का जो दावा है कि हमने हर जगह सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी जो है सड़कें अभी ठीक से नहीं बन पाई हैं और गैसड़ी में जो पानी की टंकी की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि टंकी लगवा देंगे। जो पानी की टंकी वहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी तक पानी की टंकी नहीं लग पाया है। और जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, आज के नौजवान युवाओं को यही चाहिए और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन सारे दावों पर वो खरा उतरे और आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे यही अपेक्षा रखती है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वप्रथम है। जनता जिसको वोट करेगी सरकार उसी के बनेगी और विधायक वही चुनेंगे। फिलहाल मेरी ओपिनियन राय है कि जनता जिसको वोट करेंगे विधायक वही चुना जाएगा। आप किसको देना चाहेंगे वोट? किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? बीजेपी को, सपा को या बसपा को? यहाँ का माहौल जो देखकर लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन इस बार निकाल पाएगा यहाँ? देखिए, जो क्षेत्र में विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। फिलहाल ऐसा भी कोई राय नहीं है, वो इलेक्शन टाइम में हम आपको बता देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों को नुकसान तो हुआ है। जैसे योगी सरकार ने कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को जो प्रमोट कर दिया है और एक नया नियम लागू किया गया है कि जो भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं उनको फिर से नया एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो नौकरी के लिए मान्य होंगे। तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। देख लिया जाए कि नहीं कितना यहाँ लोग कब यहाँ परेशान है, यहाँ के गरीब लोग हैं। भाषा का बताइए, यहाँ आप चलो देखो पीछे। कहाँ पर? यहीं पर चलिए, आप दिखाएं हम। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी समस्या एक लोगों का है, निवासी का, यहीं कहीं रहने वाले हैं। तो उनका कहना है, वो दिखाना चाह रहे हैं हमें कि आइए दिखाते हैं हम कि उनकी यहाँ की जो एक तालाब है, शायद गड्ढा है, तो वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। और यहीं पर जो गैसड़ी विधानसभा है, यहीं के निवासी इन कई तमाम की समस्याओं से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन अभी तक विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं शैलेश सिंह सैलू, वो भी इसका समाधान नहीं कर पाए। ये देखिए, पानी पूरे रोड पर, सड़क पर भरा है, जल भराव है, लेकिन इसका समाधान करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। दावे 50 जो किए गए हैं, आप
यहाँ तक पानी है, वहाँ देखिए सामने पर। ये हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये सामने दिखाने का प्रयास करें। ये पूरा तालाब है, ये बारिश के कारण पूरा पानी भर गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये सड़क पूरा जल भरा हुआ है, पूरा सड़क पानी से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसकी देख रेख देखने वाला कोई नहीं है। ये सामने देखिए पूरा मकान पूरा पानी से भरा हुआ है और इनका कहना है कि मकान भी ढह गया है। सर आपको क्या लगता है? ये देखिए सामने जो मकान ढह गया है, ये अभी बारिश के कारण हुई है। बिल्कुल बारिश के भूस्खलन हो गया। इसका जो है जमीन जो है बुनियाद उसकी बैठ गई। गरीब आदमी रिक्शा चलाता है बेचारा, पर वो अच्छा। उसकी वो मकान है देखिए। और इसकी मतलब शिकायत की गई है? शिकायत करने के बाद भी कुछ ऐसा हुआ, शिकायत किया गया कि नहीं किसी से? नहीं, शिकायत तो हुई है। कुछ लोग आए थे, गांव के लोग भी थे यहाँ पे, मतलब वो सर्वे करने आए थे, देख के गए हैं। अच्छा, सर्वे करके गए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत की गई थी कि नहीं? शिकायत कहा नहीं दे भाई, जब कोई प्रधान नहीं साथ देता है तो कोनो काम नहीं करते। गढ़ा में बुड़ के जाते इतना गंधौर है, मना बुड़ के जात है आवत अगर साथ कहा ना होता है। तो मतलब शिकायत की गई थी, फिर भी शिकायत करने के बाद भी इसकी सुनवाई नहीं हुई है, आपका कहना है? अब सुनाई जब प्रधान लोग नहीं का कानून किया है, गाँव के प्रधान तो सबसे आगे होता है। जी, वो तो है ही है, लेकिन आप शिकायत करेंगे, उनको पता चलेगा ये बात, तभी तो वो कर पाएंगे उसका समाधान। ये आप देख सकते हैं, ये पानी से किस तरह से आ रहे हैं। ये गैसड़ी, मेन गैसड़ी का ही ये दृश्य है। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि विकास कहाँ तक पहुँचा है, कितना विकास हुआ है। आपसे ही जानने का प्रयास करेंगे सर कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। ये गैसड़ी की स्थिति है, इसमें सब सारी गलती जो है यहाँ के जो मौके के प्रधान थे, सारी सारी गलती इनकी है। सारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा रास्ता पाड़ा सब इन्हीं सब बेच लिए हैं, बंद कर दिए हैं सब। मीन्स इनका कहना है कि यहाँ के जो प्रधान हैं वही नहीं ध्यान दे रहे हैं। मौके प्रधान है, मौजूदा प्रधान जी, हाँ, भूतपूर्व प्रधान जो थे, कौन है यहाँ के प्रधान? सलीम थे, इससे पहले थे 40 साल वो प्रधान थे। 40 साल के हाँ, प्रधान थे। सारा रास्ता कौन है? वर्तमान में कौन प्रधान है? कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन, वो भी परसों आए थे, वो देख के गए हैं। अच्छा, परसों परसों आए हैं। कमालुद्दीन, हाँ, वो आके देख के गए। रहने वाले नहीं है क्या वो? नहीं, यहीं के रहने वाले हैं। उन्हें इस समस्या के सुलझाने के लिए प्रयास मतलब किया है और कर रहा है। जो है वो लड़का अभी मतलब अभी देख के गया है, अभी परसों आया था यहाँ पे। और ब्लॉक प्रमुख जो है, ब्लॉक प्रमुख कुला देखिए, कुला जी अंदर चले आइए। जी, जितना कुला मतलब डिहवास पानी पूरा पानी से निकल जा रहा, सब नहीं प्रधान जी की देन है सब। हाँ, मतलब ये वोट के राजनीति करते सारा रास्ता पाड़ा सब खत्म कर दिए गांव, पूरा गांव के। हाँ, तो मतलब कभी यहाँ प्रधान होकर और ये काम नहीं की, हाँ तो आप ये काम नहीं की, तो आप लोगों ने शिकायत कुछ नहीं की। जाए पाए हर बार उठा के पेपर पढ़े रहा था। तो आप शिकायत क्यों नहीं की इसके ऊपर जो है? हाँ, आगे शिकायत करे का यहाँ का 2 लोग जाइए और लोग नहीं जाइए और हमारे मकान देख लिया जाए, चला जाए, हल ना पावा जाए। दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। आप वहाँ से जाइए जी, आप यहाँ से नहीं, वहाँ से जाइए। जितना पानी यहाँ भरा हुआ है उससे ज्यादा पानी वो आबादी में भरा हुआ, देख रहा पूरा आबादी। कहीं रास्ता पाड़ा पानी खाई सब नलिया जितना था ये सब बेच, रास्ता पाड़ा सब बेच, काम खत्म कर दिया। पूरे स्टेट का तालाब है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं और इसका इतना बढ़िया सुंदरीकरण मतलब था पहले जो है, और लोग इसमें जल क्रीड़ा भी करते थे। और हाँ, और ये मतलब बहुत चौड़ी इसमें जो है सीढ़ियाँ हैं और अंदर तक हैं। हाँ, इसके जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होता है हिंदू समाज का, इसमें कलश पूजन वगैरह सब इसी में महिलाएं आती थी, मतलब करती हैं। और एकमात्र यही तालाब है भैया बाजार का। और थोड़ा सा इस पे अगर आप लोग मतलब ये का कहना है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं हिंदू धर्म से संबंधित सारी कार्यक्रम यहाँ पे महिलाएं करती थी और हम लोग छोटे छोटे थे, जल क्रीड़ा करते थे। इतनी सब मतलब इसमें साफ सफाई रहती थी, क्योंकि इसका जो निकलने का जो स्रोत है पानी निकलने का, वो थोड़ा सा हो जाए तो बेहतर रहेगा। तालाब के संरक्षण के लिए हमारी सरकार जब इतना उत्सुक है, मतलब न्यायपालिका भी इस पर वो कर चुकी है। पहली बात तो हमारे जनप्रतिनिधि खुद भी समझ में आए हैं, 2 साल से प्रॉब्लम हुई है। इसके पहले जल स्रोत मतलब पानी का निकल जाता था और ये अभी तो जल्दी ये सब जो है तलपटना, जो जल कुंभी जो है, हाँ, जो जल प्रदूषण वगैरह जो है 1 साल 1.5 साल 2-3 साल से हो रहा है। मतलब इसका पानी निकलने का जो स्रोत था वो ब्लॉक हो गया है। और बाकी जो अभी प्रमुख जी हमारे परसों आए हैं वो भी मतलब देख के गए हैं जी, मतलब देखकर चले जा रहे हैं, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। गए हैं और फिर सर्वे के लिए बताते थे कि लेखपाल या कानून को कल कोई आया था। हाँ, उम्मीद है जो नए प्रधान हैं वो भी कल परसों आए हैं यहाँ पे, 2 बार आ चुका है वो लड़का। हाँ,
तो मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तालाब का संरक्षण हो, तालाब का संरक्षण हो, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये पुराना हो जाए। यहाँ पे महिलाएं जो आती हैं मतलब पूजा पाठ के जो कलश वगैरह करती हैं उसको मतलब संपन्न करें अच्छे से। हाँ, ये विधानसभा का गैसड़ी बाजार ही है। यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ के विधायक पर, यहाँ के सरकार पर, यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है आप सबके कि अब की 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव में अब की बार आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, किसको वोट देंगे? देखिए, जो करेगा वही पाएगा जो है वोट। तो मतलब आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार ने कितना कुछ किया है, कितने दावे किए थे और कितना काम हुआ है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग? अभी नहीं तो ये वर्तमान में हम तो यही देख रहे हैं भैया कि इसका जो है अगर काम हो जाए तो ये पूरा इलाका सब एक तरफा वोट देगा उन्हीं को, बीजेपी को देगा, चाहे सपा को चाहे बसपा को। लेकिन हमें उम्मीद है चूँकि तुरंत एक्शन लिया गया है, माननीय विधायक जी भी कि उनके प्रतिनिधि आए थे, उनके जो मतलब वो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी आए थे, तो उम्मीद है आने के बाद अगर वो अपने कार्यक्रम मतलब जो निस्तारण करेंगे इसका जो है समस्याओं का, तो स्वाभाविक झुकाव हर किसी का होगा उनकी तरफ। तो चलिए इसी क्रम में और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ की कई समस्याएं सामने आई हैं। अभी हमने बात किया है ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में जो कि गैसड़ी विधानसभा है और ये गैसड़ी बाजार है विधानसभा का, तो यहीं पर काफ़ी समस्याएं हैं और यहीं पर जो प्रशासन है, यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, चाहे विधायक हो चाहे प्रधान हो, वही ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी समस्याएं सामने आई और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी नज़र में आखिर कौन कौन सी समस्याएं हैं और वो किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले समय में किसके हाथ में सत्ता का कमान देना चाहेंगे। वो हमारे क्षेत्र से तो सैलूसिंह नहीं जीती है कौन। हाँ, एक गैसड़ी विधानसभा से। हाँ, इस बार यह गरीब जनता जो ना भूखल मरा था, एक सारी कोटादार सबका वाले ले लिया था यही मैया, एक कोटा नहीं मिला था गरीब बन कहीं, एक दाना नहीं मिला था। हाँ, कोटेदार सब हजम कर लिया था। 10 साल से कल में हमें राशन नहीं मिला था। अब मुंह पर कह दी, विधायक के मुंह पर कह दी, बांटे वाले मुंह पर कह दी, कोटेदार के मुंह पर कह दी, नहीं हमें 10 साल नहीं मिला। एक मरतबा कौआ 50 राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है, राशन कार्ड फाड़ के फेंक दी। हाँ, और नाम भी लिख के दी सेलू सिंह, तो जे लेके गए कोटेदार होकर फाड़ के फेंक दी। कह हाँ, अब भगवान जैसे कुत्ता गरीब मारा था कोटेदार। अच्छा। हाँ, तो आपके चलो कहा बढ़ाओ अब कहीं। अच्छा, कौन कोटेदार का क्या नाम है, कौन है कोटेदार? यहाँ के कोटेदार हुए हैं, अरे इनका का नाम है? हाँ, राजा। हाँ, तो उनके पास चला जाओ तो वह अच्छा कहें कि ठीक है तुम्हारा काम हुए। और कोई गरीब वहाँ इनके घर से वापस आए, अब 45 साल इनके मुहारिब जाए कहीं यहाँ कौन काम नहीं की, जितना कहा उतना बजट बताई दी इनका। प्रधान आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपके मन में क्या है, किसको अब की बार जिताना चाह रहे हैं आप, किसको? हम लोग तो भाई बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वाले? हाँ जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और यहाँ की जो पब्लिक है वो खुल के मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दब करके बात कर रही है, अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचाना चाहती है। वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि एकांत में हम सोच करके कुछ कहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। उसकी वजह यह है कि या तो पुलिस के डर से या प्रशासन के डर से, किसी न किसी के डर से हम कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। और जो बदलाव है वो बदलाव हमें सरकार से नहीं मतलब है, मुझे सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी इसे इन सब से नहीं मतलब है। मुझे वो व्यक्ति चाहिए, उस व्यक्ति का चेहरा चाहिए जो हमारे देश का कुछ कल्याण कर सके, हमारे विधानसभा का कल्याण कर सके। वो पब्लिक के बीच में आए और पब्लिक को ये समझाए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जितने भी भाई बहनें यहाँ पर मौजूद हैं उनको नहीं लगता है कि इनके बीच में कोई विधायक या उनका कोई प्रभारी आता होगा, उनसे कुछ कहता होगा, मुझे नहीं लग रहा है। और जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बीजेपी जानता हूँ, मैं सपा जानता हूँ, मैं कांग्रेस जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये सब बकवास वाली बातें हैं। अंधभक्तों की, अब उसको अंधभक्त कह लीजिए या अपने भक्त कह लीजिए या दुनिया कह लीजिए, लेकिन कोई भगवान नहीं हो सकता है। भगवान एक तरह से न्याय करता है, वो या छोटा हो या बड़ा हो। और मेरे ख्याल से गरीब वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। या तो मैं ये देखता हूँ कि जो चमचे होते हैं, चाहे वो विधायक के चमचे हों या विधायक के जो करीबी रिलेशनशिप के या रिश्तेदार होते हैं उनके चमचे हों, मेरे ख्याल से उन्हीं का ज़्यादा सुना जाता है। और जो आम पब्लिक है, जो गांव में रहता है, छोटे मोटे कार्य करता है,
उसके ऊपर कुछ भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अभी मैं तुलसीपुर कचहरी से आ रहा हूँ, 20 रुपये का स्टाम्प पेपर 40 रुपये का दिया जा रहा है। भाई ये अन्याय नहीं है, अन्याय ये मेरे साथ किया जा रहा है। मैंने कुछ कहा, उसने कहा आप बिल्कुल मत लीजिए, 20 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको 20 का नहीं मिल पाएगा, 40 का मिलेगा, लेना है लीजिए, ना लेना ना लीजिए। मेरे पास अभी भी है। ये तुलसीपुर कचहरी की बात है। ये तुलसीपुर कचहरी की बात है। और वो कह रहे हैं कि 20 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इसमें जितने भी लोग, आप चेहरा भी लोगों का दिखा दीजिए, जितने भी लोग हैं बहुत त्रस्त हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जमीनी, मैं यहाँ बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार, देखिए इससे पहले बसपा था, फिर सपा आया, फिर भाजपा आया, फिर ये पब्लिक की जो भी इच्छा होगा वो फिर सपा को लाएगा या बसपा को लाएगा। तो जो कपड़े आप पहनेंगे वो गंदा होगा। जो पार्टी आएगा, जिसका भी सरकार बनेगा, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीचड़ उछाला जाएगा। और वो जो कीचड़ उछाला जाएगा, वो कीचड़ मेरे ख्याल से पब्लिक ही उठाएगी। हम वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार इसलिए चुनते हैं कि मेरे बातों का कुछ ना कुछ समाधान होगा, जो मुझे कष्ट है उसको दूर किया जाएगा। और दूर करने के लिए हम एक बहुत अच्छी सरकार को चुनते हैं, नोटा का बटन नहीं दबाते हैं। हम किसी बीजेपी वालों को या किसी सपा वालों को या बसपा वालों को या कांग्रेस वालों को, कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां भारत में बिल्कुल व्याप्त हो चुकी हैं। और यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के इतना लड़ाया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है, जनता प्रताड़ित हो रही है किसी भी सरकार में। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले सरकार में भी एसपी यादव की मैं सीधा मैं बात कर रहा हूँ, उनके लड़के राकेश यादव की बात मैं कर रहा हूँ। उनके पास एक बहुत छोटे से चीज़ को लेकर के हम गए थे। मैं खुद सेल्फिश नहीं हूँ, मैं पब्लिक की बात को लेकर के उनके पास में हम गए, तो वो मंत्री थे। मंत्री सिर्फ, आप मेरी बात को सुनिएगा, मंत्री सिर्फ से गैसड़ी विधानसभा का नहीं होता है। मंत्री कहाँ का होता है? ऑल यूपी का होता है, मानते नहीं कि नहीं? ऑल यूपी का अगर कोई भी व्यक्ति है मंत्री के पास आता, तो मंत्री को बात सुनना चाहिए। एक छोटे से स्ट्रीट लाइट के लिए हमने उनके पास गया और उनका लड़का सीधा मुझको भगा दिया। आप भाग जाइए, बहुत हो गया आपका, आप भाग जाइए, बहुत हो गया। मुझको बुलाया गया, अपने वो घर पर बुलाए, अपने घर पर बुलाने के बाद में फिर मुझको उसको क्या कहते हैं, विकास भवन तक दौड़ाने के बाद में फिर मैं उनके पीछे दौड़ता रहा। उन्होंने कहा कि आप बिना मतलब के परेशान हैं, अब आप भाग जाइए, बहुत हो गया आपका। तो भैया ये सपा सरकार की देन है। देश के लेवल से, राष्ट्र के लेवल से मोदी इज द बेस्ट, ग्रेट नहीं, नो ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मोदी इन माय कंट्री इंडिया। बट अदर पर्सन, योगी विधानसभा के या और अन्य चीज़ों को ले लीजिए, काफ़ी पीड़ित है जनता। जगदीश प्रसाद, बलरामपुर से। मैं बीएड टेट सुपर टेट क्वालिफाई हूँ, सुपर टेट क्वालिफाई हूँ। सरकार ने मानक रखा था क्वालिफाई के लिए 60-65%, 90-97। हम लोग 90-97 क्वालिफाई हैं, उससे अधिक भी नंबर हमारे हैं, और हमको जो है सिलेक्शन से वंचित किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, शिक्षा मित्रों की सीट थी 1,37,000, जिसमें से 68,500 भर्ती पिछली बार की गई थी। उसमें से लगभग 22-23,000 सीटें बच गई, लड़के क्वालिफाई नहीं मिल पाए। हमारे यूपी के सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या जो है न्यूज़ पर प्रसारित किया था, एपी न्यूज़ के माध्यम से, कि हमारे प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा था एपी न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे योग्य टीचर ने, योग्य अभ्यर्थी नहीं, मैं किसको नौकरी दे दूं? आज उन महोदय के पास, जो हमारे सीएम हैं हमारे प्रदेश के, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उन तक ये न्यूज़, कि वो खुद सोचें कि अब की 69,000 भर्ती निकाले, उसी का कर्मागत 2 भर्तियां हैं 1,37,000 भरने की, वो सीट इसमें कम पड़ गई। 1,46,000 क्वालिफाई है सुपर टेट, जो योग्य हो गए टीचर योग्य बन करके बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। जो उनकी योग्यता थी, उनके मानक को पास किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो योग्यता की धज्जियाँ उड़ा दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कह रहे हैं, अभी मांग किया जा रहा है, धरना चल रहा, हमारे हजारों अभ्यर्थी वहाँ पर धरनारत हैं इको गार्डन और SCRT ऑफिस पे लखनऊ में। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, और ये पूरे प्रदेश के 75 जिले के लड़के, 75 जिले के अभ्यर्थी जो टीचर हैं भविष्य के,
उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, उनकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही, नहीं मानी जा रही है। योगी जी को ये लग रहा है कि इतने लड़कों से क्या होगा, उनको ये चीज़ याद आ जाएगा कि ये पूरे प्रदेश में रन कर रहा है। इस समय जगह जगह हर जिले के लड़के हैं और ये वो भूल कर रहे हैं कि हमको अगर हमारी सरकार बनाई है इन लोगों ने तो कम से कम न्याय तो कर सके। हम उनसे अन्याय नहीं करवा रहे हैं, बात उनसे न्याय कर बिल्कुल सही है। अगर शिक्षा की स्थिति कहते हैं भर्ती क्या कह रहे हैं, 22,000 सीटें कल सदन प्रारंभ हुआ, सदन सत्र प्रारंभ हुआ है। हमारे सिद्धार्थनगर जिले के हैं मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, उन्होंने सदन में क्या बोला है कि वो असंवैधानिक है। अरे ये बताओ, असंवैधानिक है तो जब कर्मागत भर्तियां एक ही अंग हैं तो ये बताइए वो कहाँ से, उसको कहाँ ले जाएंगे सीट, आप कहाँ जोड़ेंगे? आप योग टीचर हैं जो पूरी डिग्री लेकर के आपके सामने बैठे हैं, उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। लालीपाप के रूप में विधानसभा आ रहा है तो कह रहे हैं हम इतनी भर्तियां प्राथमिक में निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, जो टीचर योग तुम्हारे घर पे बैठे उनको नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो। तक नौकरी नहीं दे रहे। शिक्षा की ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है शिक्षा की। कहते हैं कि शिक्षा, ये जो युवा ही हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र के भाग विधाता कहे जाते हैं और छात्र राष्ट्र के भविष्य कहे जाते हैं। उन्हीं के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ सरकार कर रही है, योग्यता होने के बाद भी अगर शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनको पूरी जो मानक है उसको पूर्ण करने के बाद भी अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो आप इससे आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि हमारा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र यूपी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यही कमी है। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी समस्या है, इतने लोग मानक पूर्ण करने के बाद भी भटक रहे हैं शिक्षा को लेकर, वहीं युवाओं के लिए अच्छे कहा जाता है कि अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यहीं पर उठता है कि अभी हम कई सर्वे भी कराने पर यह भी सामने आया है कि शिक्षकों जो प्राथमिक स्कूलों में और ऐसे स्कूलों में उनको मतलब ठीक से पढ़ाना या कुछ भी ऐसी बेसिक चीज़ें जो पढ़ाने योग्य होती हैं वो भी नहीं आता है शिक्षकों को। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे हमारा ये कहना है, क्या कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और क्या कमी है कि प्राइमरी स्कूलों की ऐसी स्थिति हो गई, इमेज जो आप देख रहे हैं प्राथमिक, बहुत बदहाल स्थिति है। प्राइमरी में कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है, हर कोई इतनी सुविधाएं देने के बाद भी प्राइमरी स्कूलों में कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा है। बस गरीब तबके के लोग हैं वही अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, बेसिक से आपसे जानना चाहूँगा। इसका रीजन तत्काल में दिख रहा है। अभी जो मैं बताया 69 शिक्षक भर्ती में, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से, इसमें जो है डीजे बजाने वाला, ठीक है, और बिजनेस करने वाला एक मामूली आदमी, बताइए 150 प्रश्न में 146 किया है। उससे जब पूछा गया हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है तो नहीं बता पाए हैं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। जब ऐसे लोगों को डीजे बजाने वाला, बकरी चलाने वाला टीचर बना दिया जा रहा है और योग टीचर भटक रहे हैं, दर दर के जो कंपटीशन बीट किए हैं वो भटक रहे हैं, तो बताइए हमारी शिक्षा की व्यवस्था मतलब कैसी होगी, सुधरेगी या बिगड़ेगी? तो ये कमी कहाँ है? कैसे उनकी भर्ती कैसे हो? ये कमी हमारे शासन और प्रशासन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि जिम्मेवार हमारा शासन है इसका। शासन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो कहाँ तब आपको क्या लगता है की जिम्मेदारी है? जो प्रशासन उनके बॉडी हैं जो चयन करते हैं, जितने भी बॉडी हैं, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि किसका हम चयन कर रहे हैं और किसको वंचित कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को तो चयन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी लेवल पर उन्हीं का चयन हुआ है। देखिए, एकेडमिक लगा दिया गया। एकेडमिक में बीटीसी का एकेडमिक ज़्यादा होता है, बीएड वालों का कम होता है। जो कल्याण सिंह के समय में हाई स्कूल इंटर नहीं पास हो पाता था, बड़ा मुश्किल से थर्ड और सेकंड पास होता था। अब जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया है, ग्रेडिंग सिस्टम में 80% 85% नंबर आ रहे हैं सबके। अब वो एकेडमिक बताइए, जो पिछले जो कल्याण सिंह के समय के लड़के हैं वो एकेडमिक कहाँ दिखा पाएंगे इतना? रिटर्न परीक्षा जब होती है तो इनसे बीटीसी वालों से अधिक बीएड वाले लेकर आते हैं नंबर। पता चला कि ये अयोग्य हैं और वो योग्य हो जाते हैं। 90-97 पे चयन होकर के इसमें वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और 110-15 पाने वाला इस समय भटक रहा है। बताइए उसको नौकरी नहीं दी जा रही है। वो भी सीटें खाली हैं, उन्हीं के अंग है। 1,37,000 भर्तियां करनी है, ज़्यादा मांग नहीं हो रही है। 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर हो रही, जो न्यायोचित है, हमारा न्याय है और हमें मिलना भी चाहिए, और इस पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये इन सारी बातों को लेकर शिक्षा की जो स्थिति है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में
योगी ये कहीं ना कहीं शिक्षक जो परेशान है, जो युवा परेशान है, वो कहीं ना कहीं उनका वोट तो कटता नजर आएगा। इसमें साफ है कहीं ना कहीं जो परेशान है, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 60 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, 60 दिन हो गए हैं। इस बार ये वोट कहीं ना कहीं कटेगा और इसमें भी नुकसान हो सकता है। नहीं समझ सकते हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। 22 सीट नहीं जोड़ सकते हैं तो 2022 में वो कहाँ पर रह पाएंगे? कहाँ पर रह पाएंगे? ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। तो आपको क्या, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप किसको इस बार हम उसी सरकार को चाहते हैं, हमें कोई पार्टी बेस पे नहीं है। कोई भी पार्टी हो, हम सभी पार्टी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इस शर्त पे कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमारी संवेदनाओं को समझेगा, हमारे साथ न्याय करेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। जो विकास करे, ये बात सही है कि जो विकास करे, पहले तो ये जनता के हाथ में ही है कि वो पहले, सबसे पहले जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उनको नाप तोल ले, उनके बारे में जान ले कि उनका पिछला इतिहास कैसा रहा है। वो हमारे जो दावे हैं, जो विकास का जो मूलभूत तत्व होता है, उस पर खरे उतर पाएंगे कि नहीं, उनके बारे में पहले जान ले, फिर अगर वो वोट दें, ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो कि अच्छे हों, जो समाज के लिए पहले कुछ कर चुके हों, उनको अगर दे। इन्हीं के हाथ में है, जनता के हाथ में होता है वोट। वो अगर अपने वोट का सही उपयोग करें, सही लोगों को चुने, तो ये समस्या आए ही ना। ये जो सारी समस्याएं आती हैं, लोग शिकायत करते हैं बाद में। पहले तो लालच में, पैसों के लालच में, आजकल तो वोट का आप भी देख रहे होंगे, वोट खरीदा जाता है लोगों से, लालच दे दिया जाता है बहुत तरीके से। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो युवा भटक जाते, बाद में वही पहले लालच में आकर वोट देते हैं और बाद में ऐसा समय आता है जब उनके साथ अन्याय होता है तो वही प्रश्न खड़ा करते हैं सरकार पर। जो क्षेत्रीय जो वो होते हैं, नेता होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि पैसा लेकर भटक जाते हैं, वोट जो है सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा की देन है। उनको समझ नहीं इतनी, जबकि पैसे सब कुछ नहीं होता है। उनको सही प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। लोकतंत्र है हमारा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उनको ये नहीं समझ है, कहीं ना कहीं शिक्षा की देन है। नहीं तो 1000-2000 ले करके वोट जो भटक जाते हैं, ये तो गलत तरीका है। और जो लोग देते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे के बल पर वो भी अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा जी हमारे बीच में है एक। अंकल जी, आपको क्या लगता है इस बार किसको जिताना चाह रहे हैं आप? अखिलेश सरकार को। अखिलेश सरकार को जी, ऐसा क्या है अखिलेश सरकार में जो बीजेपी में नहीं है? 5 सालों में क्या बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया। शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। और शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो और भी कोई काम तो नहीं दिखाई पड़ रहा। झूठी सरकार है ये। अरे रोड, ये तो बहुत पहले, ये तो रोड पहले का बना हुआ है भैया। अभी जल्दी हाल ही में ये सब स्थिति रिपेयरिंग आप तो जान ही रहे हैं कि कितनी अस्पताल थी। नहीं। आपको क्या लगता है भैया, आपके अकॉर्डिंग किसको इस बार, किसके हाथ में सत्ता दे रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश को जिताना चाहेंगे जी। अखिलेश के हाथ में जा रही है, ऐसा क्या है? देखिए, हर चीज़ से महंगाई तो हो रही है। जैसे पेट्रोल भी बढ़ गया, डीजल, पेट्रोल, किसान भी परेशान हैं, और भी हर चीज़ महंगा हो गया ना। इसकी वजह से अखिलेश ही अच्छा खुल सकता है। तो स्कूल क्यों ना खुले? ये सरकार जितने वादा किया वो निभाया, जितना भी वादा किया है पूरे वादा नहीं निभाए हुए हैं सरकार। घोषणा पत्र में जो वादा किया गया वो एक भी नहीं निभाया गया। एक भी वादा नहीं निभाया गया। और क्या? हाँ, इस बार अखिलेश, मतलब आपके यहाँ से आपके नजर में निकल रहे हैं। हाँ। अखिलेश को भी किसको जिता रहे हैं इस बार? अभी देखा जाएगा, लेकिन महंगाई इनके दौर में बहुत परेशानी महंगाई का। को जिता रहे हैं अंतर। हाँ, और सिवान में रात में दिन भर काम करो, रात में गाय रखाना पड़ता। क्या लगता है इस बार किसके हाथ में सत्ता जाएगी? युवा विरोधी, रोजगार विरोधी, महंगाई, भ्रष्ट गवर्नमेंट युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए बहुत घटिया गवर्नमेंट है। ये ना है तो अच्छा है। किसान भी विरोधी, किसान विरोधी। अब ये तो नहीं, ये तो अलग मैटर है, लेकिन ये को सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ना आए तो ठीक है। जो रोजगार विरोधी है उसको, इनका कहना है कि रोजगार विरोधी है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों से हमने बात की और काफ़ी लोग यहाँ से पीड़ित हैं, लोगों से पीड़ित हैं और काफ़ी समस्याएं सामने आई हैं। चलिए आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे पूरे गैसड़ी विधानसभा में क्या स्थिति है आखिर।